लेट्स सी पॉलिटी टुडे। तो आज हम पॉलिटी देखते हैं। तो पॉलिटी में हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था लोकसभा, उसी को आगे देखेंगे। तो देखिए, संसद के सत्र, सेशन ऑफ पार्लियामेंट्स क्या होते हैं। संसद समय समय पर विभिन्न सत्रों के लिए एकत्र होती है। मतलब संसद क्या है, अलग अलग टाइम पे बैठती है, इसको सत्र बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। सेशंस होते हैं उनके। भारत में साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद के सत्र आयोजित होते हैं। तो ये याद रखिए कि 3 बार साल में सत्र आयोजित होते हैं, मतलब 3 बार वो बैठती है। एक होता है बजट सत्र, ठीक है, जिसमें मेनली बजट आता है, बीच से अभी के टाइम पे आया, आपको पता है, तो फरवरी से मई होता है। मानसून सत्र होता है, देखिए मानसून के टाइम पे जुलाई से अगस्त। शीतकालीन सत्र होता है ठंड में, नवंबर से दिसंबर। तो 3 बार बैठती है। और अगर आप ऐसे ही जानना चाहें मेरे अकॉर्डिंग, तो हमेशा ही बैठना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट काम है। साल में बस 3 बार बैठते हैं, इन लोगों को कंट्री चलानी है। ठीक है। तो मजाक कर रहे थे। अब देखते हैं सत्र आहूत करना। तो देखिए, संविधान का आर्टिकल 85 का क्लॉज 1 यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय एवं स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। ठीक है। तो कौन बुला रहा है, ठीक है, देखिए कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति समय से पर क्या करता है, संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिससे वह उचित समझे। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि ऐसे समय और स्थान पर जहाँ पे जिसे वो उचित समझे राष्ट्रपति, ये बात ध्यान रखिए। संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि संसद बैठ ही नहीं रही है तो मतलब 6 महीने से ज़्यादा उनमें अंतराल नहीं होना चाहिए, उसे बैठना ही बैठना है। संसद का सत्र राष्ट्रपति तभी बुलाता है जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट उसे इससे संबंधित अपनी सलाह दे। अब देखिए, राष्ट्रपति की अपनी कोई वो नहीं होती ज़्यादातर शक्तियाँ, है ना, वो सलाह पे कार्य करता है राष्ट्रपति की, ये सॉरी, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की, ठीक है। तो क्या होता है, सत्र भी राष्ट्रपति तभी बुलाता है जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट उसे इससे संबंधित अपनी सलाह दे। नोट, संसद के सत्र का तात्पर्य प्रथम बैठक से सत्रावसान के बीच की अवधि से है। सेशन या सत्र का मतलब क्या होता है, जब वो प्रथम बैठक होती है, पहली बार जब वो बैठती है, से जब सत्र उनका खत्म होता है, सत्रावसान के बीच की अवधि को सेशन कहते हैं, सत्र कहते हैं। यदि लोकसभा के मामले में सत्रावसान के लिए नियत तिथि से पहले ही राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा विघटित कर दी जाती है तो विघटन की तिथि तक की अवधि को ही संसद का सत्र कहा जाएगा। मान लीजिए इन्होंने बोला कि हम किसी दिन मान लीजिए 30 तारीख को सत्र खत्म करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या है, राष्ट्रपति अगर लोकसभा को विघटित कर देता है तो क्या होता है कि तो जब उसकी विघटन हुआ वही डेट फिर क्या कहलाएगा, उसके बीच की अवधि को ही सत्र सेशन कहेंगे, जब से बैठी थी और फिर जब विघटन हुआ। ठीक है। अब राष्ट्रपति का अभिभाषण। लोकसभा के चुनावों के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। ठीक है। तो क्या होता है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो जब पहला सत्र होता है, ठीक है, तो उसकी स्टार्टिंग पर, जब फर्स्ट सत्र होगा उसकी स्टार्टिंग पर, और जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति क्या है, दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है, ठीक है, भाषण देता है। ये याद रखिए, ये राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण नहीं होता बल्कि मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार सरकार की नीति और भावी कार्यक्रमों की चर्चा का प्रारूप होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो उसका जो मन में आएगा बोल देगा, ऐसा नहीं कर पाता है वो। तो जो भी मंत्रिपरिषद जो भी उसके द्वारा जो तैयार सरकार की नीतियाँ और भावी कार्यक्रम होते हैं, उनकी चर्चा, उसका प्रारूप होता है। जैसे आप देखेंगे आपकी, जब राष्ट्रपति कभी भी, अभी देखिए बजट से पहले भाषण दिया था, कभी भी देता है तो जो विपक्ष होता है वो बोलता है कि ये सरकार को प्रमोट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो ठीक है, उन पे एलिगेशन इस बात पे लग जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, लेम डक सत्र, लेम डक सेशन या पंगु सत्र। देखिए, ये नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। देखिए, जब क्या होता है, मतलब नई लोकसभा बनने वाली हो, 5 साल बाद बनती है, ठीक है। तो जब नई लोकसभा बनने वाली है, ठीक है, उससे पहले जो अभी लोकसभा चल रही है उसका जो सबसे एंड, मतलब जो अंतिम सत्र होगा, मतलब इसके बाद अब नई लोकसभा आ जाएगी, तो उसको कहते हैं वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य, तो उसको लेम डक सत्र कहते हैं। ठीक है, कि ऐसे मान लीजिए कि लेम डक लास्ट में बैठ रहे हैं, आप इन्हें कहाँ मौका मिलेगा, ठीक है, तो लेम डक सेशन कह दिया। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते, लेम डक कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि जो सदस्य क्या होते हैं, अभी तो हैं लेकिन बाद वो नई लोकसभा के
लिए निर्वाचित नहीं हुए उन्हें लेम डक कहते हैं। ठीक है, समझ लो ऐसे चिढ़ा रहे हैं उन्हें कि अब तो आप नहीं बैठ सकते, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए क्या होता है स्थगन, एडजर्नमेंट। समानतः स्थगन द्वारा सदन को कुछ मिनटों, घंटों या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। स्थगन क्या होता है कि मतलब थोड़ी देर के लिए रोक देना। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपने कुछ मिनट के लिए रेस्ट ले लिया, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, तो इसी तरीके से मान लीजिए स्थगन का मतलब होता है सदन को कुछ मिनट, घंटे या कुछ दिन के लिए निलंबित किया जाता है। सदन को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास होता है। मैं आपको बता रही हूँ पॉलिटी में हमेशा ध्यान रखिए कौन कर रहा है, ठीक है, किसके द्वारा हो रहा है। तो स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो या जो भी बैठा होगा उसको। ठीक है, अब ऐसा आ जाए राष्ट्रपति के पास होता है, तब हमें थोड़ी सी चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं। तो पीठासीन अधिकारी के पास होता है स्थगन का अधिकार, क्योंकि वही तो चलाता है ना मेनली नियम कानून से, तो उसी के पास होगा। स्थगन द्वारा केवल बैठक को निलंबित किया जाता है, सदन को नहीं। अगर स्थगन प्रस्ताव आ रहा है तो वो क्या है, जो बैठक होगी उसी को निलंबित करेगा, सदन को नहीं। मतलब सदन निलंबित नहीं होगी, सिर्फ वो जो बैठक हो रही होगी वो निलंबित होगी। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को स्थगित करने के उपरांत पुनः एकत्रित होने के संदर्भ में कोई घोषणा नहीं की जाती है तो वह स्थगन अनिश्चित काल के लिए स्थगन या साइन डाई स्थगन, एडजर्नमेंट साइन डाई कहलाता है। मान लीजिए कि क्या है कि जो पीठासीन अधिकारी है जो भी बैठा हुआ है, ठीक है, अध्यक्ष की सीट पर, उसने क्या है सदन को स्थगित तो कर दिया, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि कब दोबारा बैठेंगे। ठीक है, ये नहीं बताया, तो इसको बोलेंगे कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन हो गया। मतलब डेट नहीं बताई तो अनिश्चित काल के लिए हो गया। अब सत्रावसान क्या होता है? देखिए, संसद के किसी सत्र का समाप्त होना सत्रावसान कहलाता है। ठीक है, अगर मतलब जो सेशन उनका चल रहा था वो ख़त्म हो गया तो वो सत्रावसान होगा। स्थगन में आपको पता है कुछ टाइम, मिनट, घंटे के लिए भी हो सकता है, लेकिन सत्रावसान मतलब संसद का जो सेशन चल रहा था वो खत्म हो गया। सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है, पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं। अब देखिए मैंने आपको बताया था स्थगन कौन कर रहा था, पीठासीन अधिकारी, लेकिन सत्रावसान कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। ध्यान रखिए, आपको लग रहा होगा ये सब इतना वो नहीं है, लेकिन जब पता क्वेश्चंस आते हैं ना तो कन्फ्यूजन फिर हो जाता है। साइन डाई स्थगन के कुछ समय पश्चात राष्ट्रपति सत्रावसान की सूचना जारी करता है। ठीक है, तो जब अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है तो उसके कुछ टाइम बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की सूचना जारी करता है। अब विघटन क्या होता है, डिसॉल्यूशन, जहाँ एक तरफ सत्रावसान सदन के एक सत्र को समाप्त करता है वहीं दूसरी तरफ विघटन सदन को ही समाप्त करता है। मैंने आपको बताया था ना कि सत्रावसान क्या होगा कि जो उनका सेशन चल रहा होगा, जो सत्र चल रहा होगा वो खत्म हो जाएगा, लेकिन विघटन क्या है, सदन को ही समाप्त कर देगा, मतलब अब सदन ही खत्म है। ठीक है, एक स्थायी सदन होने के नाते राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, केवल लोकसभा का विघटन हो सकता है। तो राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, ठीक है, लेकिन तो उसका विघटन नहीं होता, केवल लोकसभा का विघटन होता है। हर 5 साल में उसके फिर चुनाव होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा आर्टिकल 85 क्लॉज 2 का जो मतलब पार्ट है, उसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा। तो ये शक्ति किसको है विघटन की, राष्ट्रपति को। ठीक है, याद रखिए, साधारण स्थितियों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही सभा का विघटन कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा, अगर साधारण स्थितियां हैं तो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही विघटन करेगा। लोकसभा का विघटन निम्नलिखित 2 कारणों से हो सकता है। अब 2 तरीके से विघटन होता है, या तो उनका टाइमिंग हो गई हो, लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया हो 5 साल का, या यदि राष्ट्रपति किसी विशेष कारण से कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा के विघटन करने का निर्णय करे। ठीक है, लेकिन उनकी टाइमिंग पूरी होने से पहले भी उनका विघटन होता है। ये स्थिति प्रायः तब आती है जब सरकार लोकसभा से में अपना बहुमत खो दे। ठीक है, तो अगर सरकार क्या है लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो उसका समय से पहले भी विघटन हो सकता है। विघटन का विधेयक को आदि पर प्रभाव। अब अगर विघटन होता है तो जो बिल्स होते हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लोकसभा के विघटन से विभिन्न प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई प्रस्ताव है, कोई संकल्प है, नोटिस है जो अभी आया हुआ है तो वो समाप्त हो जाएगा। संविधान के आर्टिकल 107 में उन परिस्थितियों को बताया गया है जिसमें कोई विधेयक व्यक्तिगत लैप्स या समाप्त हो जाता है। तो बताया गया है कि किन परिस्थिति में कोई विधेयक जो बिल होता है वो समाप्त हो जाता है या लैप्स हो जाता है। देखिए, जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं। देखिए, या तो लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए मैंने एक तरीके से याद किया है कि देखिए लोकसभा अब दोबारा बनेगी, नहीं आएगी, है ना, तो लोकसभा में अगर मान लीजिए पारित हो चुका है या लंबित है, ठीक है, तो अब
नई जो आएगी उसका डिसीजन इंपॉर्टेंट होगा ना, ऐसे मतलब याद करने के लिए। ठीक है, नई लोकसभा का तो अगर उसमें अभी है, मतलब जो पुरानी लोकसभा है उसमें लंबित है विधेयक, या फिर लोकसभा में पारित हो चुका है, ठीक है, किंतु राज्यसभा में लंबित है, तो ऐसे विधेयक समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अब लोकसभा का पुरानी वाली का इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, जो विधेयक राज्यसभा से शुरू हुआ और राज्यसभा में ही लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया है, वे विधेयक विघटन से समाप्त नहीं होते। अब देखिए ये याद कर सकते, मैंने आपको बताया जो भी चीज़ कि अब लोकसभा न्यू वाली इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखिए राज्यसभा से शुरू है, राज्यसभा में ही लंबित है किंतु अभी लोकसभा में आया नहीं है, ठीक है, पारित नहीं हुआ है, तो वो विघटन से समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि भाई राज्यसभा तो चलती रहती है, लोकसभा में नए लोग आएंगे फिर वो बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे विधेयक विघटन से समाप्त नहीं होते जो राज्यसभा में हैं। ठीक है, मतलब अभी लोकसभा में नहीं आए हैं। राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया है तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म नहीं होता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के पास भेजा गया है, ठीक है, बिल और राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया है तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म नहीं होता। ठीक है, अब उसका ये से याद रखिए पूरा प्रोसेस हो चुका है, राष्ट्रपति ने दोबारा लौटा दिया है तो वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। यदि विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में यदि संयुक्त बैठक बुलाई गई हो, राष्ट्रपति द्वारा इस आशय की सूचना दे दी गई हो तो भी लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होता है। अब क्या है कि अगर जॉइंट सिटिंग बुलाई है, दोनों में से किसी में एक बात नहीं बनी तो उनको बिल में मनाने के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है। ठीक है, और राष्ट्रपति ने क्या है इस आशय से सूचना दे दी है कि भाई जॉइंट सिटिंग होगी, तो क्या है लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगर राष्ट्रपति तक पहुंच गया है तो समाप्त नहीं हुआ है, ध्यान रखिए। ठीक है, संसद की कार्यवाही, प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। संसद सत्र के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन मीटिंग कहलाता है। ठीक है, अधिवेशन को प्राय 2 बैठकों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, जब भी संसद की कार्यवाही होती है तो क्या है उनकी जो भी उनका कार्य दिवस होता है जिस दिन वो काम करते हैं वो एक अधिवेशन कहलाता है, उनका अधिवेशन मीटिंग चल रही है। तो कब कब इनका टाइमिंग होता है, ठीक है, तो इनका मीटिंग जो होती है 2 बैठकों में होती है। प्रथम बैठक फर्स्ट सिटिंग इनकी होती है सुबह 11 बजे शुरू होकर भोजनावकाश लंच ब्रेक तक चलती है फर्स्ट। ठीक है, स्कूल भी इनसे पहले खुल जाता है ठीक है, तो सुबह 11 बजे शुरू होकर लंच ब्रेक तक चलती है। सेकंड सिटिंग जो है भोजनावकाश जिनका लंच ब्रेक होगा उसके उपरांत शुरू होकर तब तक चलती है जब तक कि पीठासीन अधिकारी उसे स्थगित ना कर दे। ठीक है, अब एक आम इंसान को तो डेली 8 से 10 घंटे जॉब में काम करना पड़ता है, ये बैठेंगे साल में 3 बार जरा से टाइम के लिए, जस्ट किडिंग। तो देखिए फिर क्या होता है लंच ब्रेक के बाद शुरू होकर तब तक चलती है जब तक कि क्या है पीठासीन अधिकारी उसे स्थगित ना कर दे। तो देखिए ये इसलिए ऐसे बोला जाता है ताकि इससे हमें पता थोड़ी चीज़ें ध्यान रहती हैं कि अच्छा ऐसा था, तो इसको हमेशा थोड़ा सा लाइटली भी पढ़िए। तो आगे का हम बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।